एक बहुत बड़ी स्टोरी लेकर मैं इस बार आपके सामने आया हूं और वो स्टोरी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंधों से ज्यादा इस बात को लेकर है कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अकेला छोड़ दिया है। जी हाँ, क्या आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी के पूरे इकोसिस्टम को और खुद अपने इकोसिस्टम को यह संदेशा भिजवा दिया है कि अब नरेंद्र मोदी के सर पर उनका हाथ नहीं है, तो उनको लेकर वो जो चाहे कह सकते हैं, वो जो चाहे बोल सकते हैं, वो जो चाहे लिख सकते हैं, वो खुलकर सरकार का विरोध कर सकते हैं। क्या वाकई ऐसा हो गया है? तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ मैं अपनी इस स्टोरी में उन तमाम बातों को एक एक करके आपको बताऊंगा। थोड़ी सी चौंकाने वाली बातें होंगी, कई बातें ऐसी होंगी जो शायद आप जानते होंगे, कई बातें ऐसी होंगी क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी इस स्टोरी को बीजेपी और संघ के नेता भी देखेंगे तो उनमें से कईयों को पता होगा और कईयों को कुछ बातें नहीं पता होगी। तो ये बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। मोहन भागवत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अकेला छोड़ दिया है, यानी बीजेपी को संदेशा अब नेतृत्व बदल लीजिए, चेहरा बदल लीजिए। अब हमें नए नेता की जरूरत है जो हमें 2029 में सत्ता एक बार फिर से दिलवा सके। अब आप कहेंगे ये क्या बात है, मोदी लगातार जीत रहे हैं, मोदी ताकतवर नेता है, तो आखिर ऐसा क्या हो गया जो अब आरएसएस को या आरएसएस प्रमुख को यह लग रहा है कि 2029 में नरेंद्र मोदी उनको सत्ता नहीं दिलवा सकते हैं, जो वो अब बदलाव की सोचने लगे हैं, जो उन्होंने अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर से अपना हाथ उठा दिया है, ताकतवर प्रधानमंत्री के सर से। तो मैं ताकत के पीछे की कहानी भी बताऊंगा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की चिंताओं को भी आपके सामने रखूंगा और अचानक जो कल तक मोदी की जमकर तारीफ किया करते थे सोशल मीडिया पर, जो जमकर तारीफ किया करते थे पूरी की पूरी सरकार की, उनकी जबान कैसे खुलने लगी है। इसमें इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल है, इसमें कुछ पुराने वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल है और उस विचारधारा से जुड़े समाज के अलग अलग तबकों के लोग भी शामिल है जो सोशल मीडिया पर बीजेपी के लिए, यूं कहूं कि मोदी के लिए माहौल बनाते हुए नजर आते थे। अब वो बीजेपी के लिए एक नकारात्मक माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी संदेशा दे दिया गया है कि आरएसएस का साथ चाहिए, आरएसएस का समर्थन चाहिए, तो अब बदलाव करो, नए चेहरे की तलाश करो और उस नए चेहरे को सामने रखकर 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी करो। आप कहेंगे पार्टी तो